हाय स्टूडेंट्स, आज हम नई वीडियो लेके आए हैं और आज हमने थोड़ा सा अपना सेटअप भी चेंज किया हुआ है। तो बेसिकली हम अब जो एक नई सीरीज ला रहे हैं वो है नई सीरीज हमारी बेसिक के ऊपर। जो 6 to 10th तक का जो साइंस का बेसिक है दैट शुड बी क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैंने 6 क्लास से स्टार्ट किया है, 5th और 6th क्लास से स्टार्ट किया है। जो बच्चा 6th क्लास में आ रहा है उसके कुछ कंसेप्ट जो है वो जरूर क्लियर होने चाहिए, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है साइंस का जरूर होना चाहिए। तो ये कुछ एक मैं टॉपिक लेता रहूंगा, डेली आप वीडियो देखते रहिए, अपडेट होते रहिए और देखिए कि आपको कितना आता है साइंस में। और जो बच्चे बड़े लेवल के हैं, 9th 10th के हैं, वो भी अपने आप को जज करें कि वो किस तरह से अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं साइंस में कि नहीं है। तो छोटे छोटे मैंने टॉपिक लिए हैं, छोटे छोटे मैंने कंसेप्ट लिए हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए जो बच्चा 6th क्लास में आ रहा है हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिया है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस, कि हमारी जो सेंसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती है। बच्चे को पता होना चाहिए कि डिफरेंट सेंसेस हमारी क्या क्या होती हैं। जैसे हमारे ये होता है, नोज होता है, सूंघने की जो क्षमता होती है हमारे पास, ईयर हमारे सुनने की क्षमता होती है, टंग जो हमारे डिफरेंट टेस्ट को चेक करती है, फिर हमारी फीलिंग है टच की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये बच्चे को जो है 5th तक पहुंचते पहुंचते जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस का बच्चे को नॉलेज जरूर होना चाहिए। सेकंड मैंने यहाँ से कंसेप्ट लिया डिफरेंट टेस्ट वर्ड्स ऑन द टंग। टंग की जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हमको पता है टंग के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहां पे किस किस पार्ट्स के ऊपर जो है वो कौन से टेस्ट वर्ड्स जो वो होती हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ये एरिया होता है, ये एरिया होता है और ये लास्ट वाला एरिया है वो होता है, और ये यहाँ वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे आपको पता है जो हमारा ये एरिया होता है ये स्वीटनेस के लिए जो है वो स्वीटनेस जो वो चेक करता है। और सेकंड जो है वो यहाँ का जो है ये होता है सॉल्टी, नमकीन के लिए चेक करता है, और ये हो गया बिटर के लिए, कड़वे के लिए, और ये हो गया आपका सावर यानी कि खट्टेपन के लिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक जो है बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारी टंग जो है वो कैसे अलग अलग टेस्ट को चेक करती है। नेक्स्ट मैंने लिया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, बेसिक है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बेसिक कि रूट होता है, रूट का बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है। स्टेम हो गई, स्टेम का क्या काम होता है। फिर लीव्स हो गए, लीव्स का क्या काम होता है। फ्लावर हो गया, फ्लावर कौन सा पार्ट है, किस के लिए वो उपयोगी होता है। तो ये छोटे छोटे जो बेसिक चीजें हैं ये बच्चे को पता होने चाहिए। रूट्स जैसे आपको पता है वाटर ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है। स्टेम जो है वो उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट के लिए, और लीव्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस जो वो करते हैं। फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट भी हम लेंगे, फोटोसिंथेसिस का भी पता होना चाहिए बच्चों को, प्रकाश संश्लेषण का। उसके बाद जो फ्लावर होता है वो इट इज द सेक्सुअल पार्ट जो वो प्लांट का होता है, जिससे वो जनन प्रक्रिया जो करता है। तो ये थोड़ा सा उसको बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, भी आपको पता होना चाहिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि वो फूड के रूप में जो है वो इंसेक्ट को यूज करते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का भी थोड़ा सा आइडिया जो होना चाहिए कि ऐसे प्लांट भी होते हैं। जैसे आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा पीचर प्लांट्स जो वो होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। नेक्स्ट मैंने लिया है पोलिनेशन का, थोड़ा सा बच्चे को जरूर आइडिया होना चाहिए। पोलिनेशन आपको पता है कि क्या होता है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं किस में होते हैं? ये मेल फ्लावर में होते हैं। जो नर फूल होता है उसमें होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो वो ट्रांसफर होते हैं, कहां पे ट्रांसफर होते हैं? वो स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट, स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा होता है वहां पे जो है ये ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स, और इनकी जो ट्रांसफर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं, उसको हम परागण क्रिया जो बोलते हैं। और इसमें डिफरेंट जो एजेंट होते हैं, डिफरेंट जो फैक्टर होते हैं जिसमें हेल्प करते हैं, जैसे एयर हो गई और वाटर हो गया, और जैसे
एनिमल्स हो जाते हैं, जैसे बैट्स हो जाती है ना, या ड्रोसोफिला जो बीज वगैरह, हनी बीज वगैरह होती है। तो ये डिफरेंट जो फैक्टर होते हैं जो इन पोलन ग्रेन्स को इस स्टिग्मा तक जो पहुंचाते हैं। ये बेसिक सा नॉलेज है। सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन हम थोड़े से हायर क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट है वाटर साइकिल का थोड़ा सा बच्चे को आइडिया होना चाहिए। वाटर साइकिल जो होता है आपको पता है किस तरह से, यहाँ पे देखो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, जैसे इवेपोरेशन है। यहाँ से इस वाटर साइकिल से जो रिलेटेड टर्म है वो एक इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन का बच्चे को पता होना चाहिए, दैट इज द इवेपोरेशन क्या होती है, वाष्पीकरण जो होता है, जिसमें जो पानी का जो है वो स्टीम बन के, भाप बन के जो वो ऊपर उठ जाता है और ऊपर जाकर फिर वो छोटी छोटी जो ड्रॉप्स होती हैं वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंसेशन का कंसेप्ट बच्चे को क्लियर होना चाहिए। कंडेंसेशन क्या होती है, संघनन प्रक्रिया जो होती है, कि कंडेंसेशन में वो फिर वो ड्रॉप्स जो होती है छोटी छोटी बड़ी ड्रॉप्स का रूप जो वो धारण कर लेती हैं, तो वो कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होती है, इनकी रेंज जो वो होती है, और दोबारा से वो पानी जो फिर से इवेपोरेशन के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा, प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो वो एक साइकिल जो वो बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चे को जरूर आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है विच थिंग्स फ्लोट और सिंक। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कौन सी वस्तुएं जो वो पानी में डूब जाती हैं और कौन सी वो तैर जाती है। तो इसका जो कॉज है, बेसिक कॉज जो है वो हम थोड़े हायर क्लासेस में देखते हैं, पर बच्चे को थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सी चीज जो है वो पानी में डूब जाती है। जैसे ये मेरे पास एक ये देखिए डस्टर है, तो इसको अगर मैं पानी में डालूंगा तो क्या ये तैर जाएगा? ये मार्कर है, क्या ये पानी में डूब जाएगा या फ्लोट करेगा? जैसे हम पत्ता लेते हैं या कागज लेते हैं तो वो फ्लोट कर जाता है। ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये चीज डूब जाती है, ये नहीं डूबती है। सिर्फ इतना सा आइडिया जो बच्चे को होना चाहिए। नेक्स्ट जो है सोल्युबल और इनसोल्युबल में भी डिफरेंस जो है वो बच्चे को पता होना चाहिए। सोल्युबल मतलब जो चीजें पानी में घुल जाती हैं और जो पानी में नहीं घुलती हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंस बच्चे को पता जरूर होना चाहिए। जैसे चीनी है वो पानी में घुल जाती है, चॉक पाउडर है वो पानी में इनसोल्युबल है, नहीं घुलता है ना। रेत है वो इनसोल्युबल है। तो इस तरह से जैसे सॉल्ट है वो सॉल्युबल है। इस तरह की कुछ एक जो बेसिक चीजें हैं वो बच्चे को पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट मैंने लिया है कुछ एक डिसीजेज हैं, कॉमन सी जो डिसीजेज होती हैं, जैसे मलेरिया। आपने 5th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है कि इसका जो फैक्टर है, कौन सा जो मॉस्किटो है वो कॉज करता है मलेरिया। जैसे आपने पढ़ा था एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है वो कॉज करता है मलेरिया। बट इसका बेसिक भी थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि एनाफ्लीज ही कॉज नहीं करेगा मलेरिया, बट जो एनाफ्लीज के अंदर जो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो कॉज करता है। प्लाज्मोडियम जो है वो दैट कॉज मलेरिया। तो ये थोड़ा सा एनाफ्लीज और प्लाज्मोडियम जो बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम और एनाफ्लीज के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बच्चे को होना चाहिए कि एनाफ्लीज कॉज करता है या प्लाज्मोडियम कॉज करता है। तो एनाफ्लीज जो प्लाज्मोडियम होता है वो एनाफ्लीज के अंदर होता है, और फिर एनाफ्लीज फीमेल जो एनाफ्लीज है अगर ये काटती है तो फिर ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर आता है और उससे फिर हमें मलेरिया जो वो कॉज हो। तो ये थोड़ा सा बेसिक एनाफ्लीज और प्लाज्मोडियम के बीच में थोड़ा सा बच्चे को जरूर पता होना चाहिए। और लास्ट में मैंने लिया है ड्रॉट एंड फ्लड। ड्रॉट कैसे आता है और फ्लड जो वो कैसे आता है, कैसे सूखा पड़ता है। जब बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है तो उसमें सूखा पड़ता है, ड्रॉट पड़ जाता है। और फ्लड कब आ जाता है, जब बहुत ज्यादा हैवी रेन जो वो हो जाती है तो फिर फ्लड आ जाता है। तो ये मैंने बिल्कुल बेसिक सी कंसेप्ट जो वो लिए हैं। आगे भी अगली जो वीडियो होगी मेरी उसमें हम 6th क्लास के छोटे छोटे टॉपिक लेंगे जो बच्चे को जरूर उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ये सीरीज हमारी 10th क्लास तक जो वो चलती रहेगी। 10th क्लास तक जो है वो कितने कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल क्लियर होगी, तो जब हम कंसेप्ट पे जाएंगे तो हमें वो बिल्कुल इजी जो है वो लगेगा। तो होप है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आगे भी मैं इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को जरूर मेरे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें
मेरा चैनल जो है यूट्यूब पे है, साइंस हब अमित कुमार के नाम से। थैंक यू।